जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। यह बैठक बिहार की राजधानी पटना के प्रदेश कार्यालय में चल रही है। इस राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए जदयू के राष्ट्रीय स्तर के नेता अलग अलग राज्यों से पटना पहुंचे हैं और इस कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा बात कह दिया और एक बड़ा अपने नेताओं के सामने दावा कर दिया, जो कि देश में जो सत्ता पक्ष के पार्टी जो विपक्षी है उसमें खलबली मच गई है। और इस साथ ही साथ ऐसा दावा जो विपक्षी पार्टियों ने इससे पहले कभी नहीं किया होगा। नीतीश कुमार ने दावा कर दिया है कि वे 2024 में बीजेपी को 50 सीटों पर निपटा देंगे। अपने पार्टी की बैठक में नीतीश कुमार ने यह कहा है कि बीजेपी बिहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगी है और इसी महीने अमित शाह बिहार के दौरे पर आ रहे हैं इसी मकसद से। तो देखिए, आपको बता दें कि लगातार जो जदयू है वो बीजेपी पर हमलावर है और 2024 जो लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर के तैयारी कर रही है। सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना है, उसको लेकर के पूरा जो विपक्ष है, देश भर के विपक्ष को एकजुट करना है, एक मंच पर लाना है। इसको लेकर के जदयू के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इसकी कवायद में जुट गई है। वहीं 3 दिवसीय का राष्ट्र कार्यकारिणी का बैठक चल रहा है पटना में। आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन में लगातार बैठकों का दौर चालू है और साथ ही साथ शनिवार का दिन था जब सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया, एक बड़ा दावा किया, जिससे कि विपक्षी पार्टियों ने कभी नहीं ऐसा दावा कर पाए थे। और इस दावे के बाद से जो सत्ता पक्ष है देश की भाजपा, उसमें खलबली मच गई है उनके नेताओं में। उनका नीतीश कुमार ने जो दावा किया, हमने आपको बताया कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी को 50 सीटों पर ही निपटा देंगे, यानी कि 50 सीट ही मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, बशर्ते सभी विपक्षी पार्टी एक मंच पर आ जाएं। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने सितंबर में 23 तारीख और 24 तारीख को 2 दिवसीय कार्यक्रम होना है। सीमांचल के इलाके में रैली करेंगे, जनसभाएं करेंगे। उसको लेकर के भी जदयू देखिए किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने तंज कसा है, जिस तरीके से बात कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो आ रहे हैं अमित शाह बिहार में माहौल ख़राब करने के लिए आ रहे हैं और इसी मकसद से वो बिहार दौरे पर हैं। बीजेपी लगातार चाह रही कि बिहार का जो माहौल है बिगाड़ने की माहौल कोशिश कर रहे हैं। इसी चलते अमित शाह इसी महीने बिहार आ रहे हैं, वहाँ पर दौरा करेंगे। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी पार्टी जदयू के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बोलते हुए कहा कि वे बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के काम में लग गए हैं। नीतीश ने कहा 2024 चुनाव में अगर सभी विपक्षी दल मिलकर चुनाव लड़े तो भाजपा 50 सीटों पर आ जाएगी। मैं इसी अभियान में लगा हूँ। 4 दिन पहले ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से बात हुई। विपक्षी पार्टियों के कई और नेताओं से टेलीफोन पर बातचीत हो रही है। जल्द ही उन सब से मिलकर विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का अभियान शुरू करूँगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो अहम बातें सामने निकल करके आ रही है और इसको लेकर के जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने की बात हो रही है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सीएम नीतीश कुमार अब 5 सितंबर को 3 दिवसीय यात्रा पर देश की राजधानी दिल्ली निकलेंगे। दिल्ली में कई जो राष्ट्र स्तर के नेता हैं, जो विपक्षी पार्टी हैं, कांग्रेस के हो, डीएमके हो, शरद पवार हो, कई नेताओं से मिलेंगे, शिवसेना के हो नेता हो या फिर कई जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उनसे मुलाकात करके पीएम मोदी को किस तरीके से उसको घेरा जाए, किस तरीके से 24 में सत्ता में आने से रोका जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसको लेकर के तमाम तैयारियां हो रही है। जदयू के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो बिहार के महागठबंधन दल के नेता हैं, इसकी तैयारी में लग गए हैं। अमित शाह इसी महीने बिहार के दौरे पर हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने बिहार के सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि दशहरा के मौके पर अमित शाह का सीमांचल दौरे पर आने का मतलब क्या है। बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा है कि वे 2 साल तक सतर्क रहें। बीजेपी बिहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकती है। जदयू के नेताओं को बीजेपी की हर साजिश को रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए। जदयू नेताओं की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने उनके बूते बिहार में
अपनी पैठ बनाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के कारण बीजेपी को बिहार में इतनी सीटें आई, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धोखा दिया। जेडीयू के लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, लेकिन बीजेपी ने अपने वोट दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा दिया। बीजेपी के धोखे के कारण ही जेडीयू को 43 सीटें आई हैं। नीतीश ने कहा है कि अब वे बीजेपी की नफरत और तनाव वाली राजनीति का जवाब देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। सीएम ने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा है कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं किस काम में लग जाता हूं, जिस काम में लग जाता हूं उसे पूरा करके छोड़ता हूं। अब बीजेपी को सत्ता से बाहर करके ही रहूँगा। तो आपने देखा किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने प्रण ले लिया है कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकना है, और इसको लेकर के पूरे देश में वो भ्रमण करेंगे और पूरे देश में विपक्षी एकता को एकजुट करने की प्रयास करेंगे, ताकि 2024 के लोकसभा में बीजेपी को परास्त कर पाए, पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक पाए। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।